Good morning everyone. I am Gunjan Chauhan. How are you? I hope you are fine. Today we will do grammar of chapter 10. Imperative. We use the imperative to give an order or command. हम imperative का यूज करते हैं किसी को ऑर्डर और कमांड देने के लिए. Look at the elf's command. यहाँ पर कुछ elf की कमांड्स दी हुई है. Sit down beside me. Go to the library. Okay? The elf's command are quite rude. जो elf की कमांड है वो कैसी है? Quite थोड़ी सी rude है ना? We can make commands more polite by adding please and don't forget to. जब हम किसी को कुछ कमांड देते हैं और हमको पोलाइट वे में देना रहते हैं तो हम उसमें क्या ऐड करते हैं? प्लीज और डोंट फॉरगेट टू. जैसे यहाँ पर आपको दो कमांड बताई गई है. प्लीज सिट डाउन बिसाइड मी. डोंट फॉरगेट टू गो टू द लाइब्रेरी. ओके, इस प्रकार जब हमको किसी को पोलाइट वे में बोलना रहता है तो हम इसका यूज करते हैं. Read the text again. Find two more of the elf's commands. Rewrite them in a more polite way. अब हमें क्या करना है कि elves की कमांड दो और लिखना है जो पोलाइट वे में है. एक तो हो जाएगी प्लीज सेव मी, प्लीज डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट. ओके, और सेकंड कौन सी हो जाएगी? प्लीज हेल्प मी, प्लीज गेट मी अ डिक्शनरी. Please get me a dictionary. B. Match the pictures with the sentence. Underline the words that make two of the commands more polite than the other two. यहाँ पर हमें क्या करना है? ये जो पिक्चर्स है उनको सेंटेंस से मैच करना है. देखिए फर्स्ट वाला क्या है? डू योर होमवर्क बिफोर यू गो आउटसाइड. ठीक है, अपना होमवर्क पहले करो उसके बाद बाहर जाओ, है ना. देखो कौन से है? सेकेंड. गेट मी द बुक्स राइट नाउ. कौन बोल रहा है? एल्फ बोल रहा है. प्लीज पैक माई लंच. डोंट फॉरगेट टू ब्रश योर टीथ. ओके, तो ये जो है ये प्लीज लगा है, मतलब ये पोलाइट वे में है, और डोंट फॉरगेट टू ये पोलाइट वे में. ओके, तो इस पर हमने अंडरलाइन कर दिया है. सी. पैट्रिक पेरेंट्स एंड टीचर्स सेड दैट पैट्रिक हैड बिकम अ मॉडल किड. पैट्रिक के जो टीचर्स और पेरेंट्स है वो कहने लग गए थे कि पैट्रिक जो है वो मॉडल किड बन गया है. पुट अ टिक नेक्स्ट टू द थिंग्स यू वुड डू टू बिकम अ मॉडल किड. तो ऐसी क्या क्या चीजें हमें करना पड़ता है जिससे हम मॉडल किड बन जाते हैं? क्या क्या अच्छी चीजें फॉलो करना रहती है? पुट अ क्रॉस नेक्स्ट टू द थिंग्स यू वुड नॉट टू. और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें नहीं करना रहता है? यहाँ पे कुछ 10 सेंटेंस लिखे हुए हैं. हमें टिक करना है जो हमें करना चाहिए और क्रॉस करना है जो हमें नहीं करना चाहिए. कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम. हमें अपना होमवर्क टाइम पर फिनिश करना चाहिए. डू योर वर्क इंडिपेंडेंटली. मतलब हमें अपना वर्क क्या करना चाहिए? खुद से करना चाहिए, है ना. ऑलवेज बी लेट फॉर स्कूल. हमें स्कूल के लिए हमेशा लेट होना चाहिए. नो. नेवर कॉपी वर्क फ्रॉम एनीवन. है ना, हमें किसी से भी अपना जो होमवर्क वगैरह कुछ भी रहता है वो कॉपी नहीं करना चाहिए, है ना. टॉक व्हेन द टीचर इज टॉकिंग. हमें जब बात नहीं करना चाहिए जब टीचर बात कर रहे हो, है ना. ये भी बैड मैनर्स होता है. एक्सरसाइज एवरी डे. हमें एक्सरसाइज करना चाहिए रोज. शाउट रियली लाउडली इन द हाउस. हमें जोर जोर से आवाज करना चाहिए, घर में चिल्लाना चाहिए नहीं, है ना. ये भी बैड मैनर्स है. फॉरगेट टू ब्रश योर टीथ. हमें ब्रश जो है वो डेली करना चाहिए, कभी भी भूलना नहीं चाहिए. ये भी बैड मैनर्स है. ठीक है. क्लोज द डोर क्वाइटली. धीरे से डोर
क्लोज करना चाहिए। ठीक है, बी पोलाइट टू अदर्स, हमें दूसरों के साथ कैसा रहना चाहिए, पोलाइट। ओके, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। You know that adjectives are words that describe noun. Adjective वो words होते हैं जो noun को describe करते हैं। जैसे my uncle gave me this beautiful dress, मतलब ये जो beautiful है ये क्या हो गया, adjective हो गया। ठीक है, जो describe कर रहे हैं noun को। ठीक है, beautiful. Sometimes we use more than one adjective to describe a noun in a sentence. ठीक है, कुछ टाइम ऐसा होता है कि हम या एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, माई अंकल गेव मी दिस ब्यूटिफुल रेड ड्रेस। एडजेक्टिव्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स एंड एडजेक्टिव माइट डिस्क्राइब द साइज, शेप, कलर, मटेरियल ऑफ अ नाउन। एडजेक्टिव जो होते हैं वो वेरियस टाइप्स के होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं साइज, शेप, कलर, मटेरियल। ठीक है, नाउन का। इट माइट ऑल्सो बी अ नंबर और एक्सप्रेस योर ओपिनियन अबाउट अ पर्सन, एनिमल और थिंग। और एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो नंबर में भी होते हैं। ठीक है, या फिर हमारे जो एक्सप्रेशन होते हैं किसी के भी लिए, पर्सन हुआ, एनिमल हुआ है, कोई चीज हुई तो उसके लिए भी। ठीक है, when we use more than one adjective to describe a noun, they follow a fixed order based on their type. The order for placing adjective in a sentence is, देखो नंबर भी हो सकता है, ओपिनियन, साइज, शेप, कलर, मटेरियल। ठीक है, ये सब जो है वो किसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, एडजेक्टिव्स को। ठीक है, यू कैन मेमोराइज दिस सेंटेंस टू रिमेंबर द करेक्ट ऑर्डर। इसको याद करने के लिए हमें ये एक ट्रिक बताई गई है। 9 owls saw some crazy monkey। इसका जो फर्स्ट लेटर है, एन से नंबर, ओ से ओपिनियन, एस से साइज, एस से शेप, सी से कलर, एम से मटेरियल। ठीक है, इस प्रकार हम इसे याद रख सकते हैं। ये आपके लिए एक ट्रिक दी हुई है। ईच लेटर इन बोल्ड रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एडजेक्टिव। Rewrite the sentences after putting the adjective in the correct order। यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव है, उन्हें हमें करेक्ट ऑर्डर में लिखकर इसे रीराइट करना है सेंटेंसेस को। फर्स्ट वाला देखिए, वी सॉ अ ब्राउन बिग एंड फरी बियर। इसका क्या हो जाएगा, वी सॉ अ बिग ब्राउन एंड फरी बियर। देयर वॉज एन ओल्ड वुडन लॉन्ग टेबल इन द रूम। देयर वॉज अ लॉन्ग ओल्ड वुडन टेबल इन द रूम। टीना वॉर अ सर्टेन पिंक शॉर्ट ड्रेस ऑन हर बर्थडे। इसका क्या हो जाएगा, टीना वॉर अ शॉर्ट पिंक सर्टेन ड्रेस ऑन हर बर्थडे। क्यूट एंड चुबी चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन द गार्डन। इसका क्या हो जाएगा, टेन क्यूट चुबी चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। माई मदर बेग्ड स्मॉल टेस्टी 5 cupcakes फॉर मी। सेंटेंस का क्या हो जाएगा, माई मदर बेग्ड 5 tasty small cupcakes for me. Okay, thank you.